गौरों की हुकूमत और इनकलाब। बचपन से मैं सुनते हैं अपने माँ बाप से, मैं अक्सर बात करता हूँ, बचपन से मैं सुनता हूँ, मैं अक्सर आप ये तमहीद मारने की कोशिश कर रहा होता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं भी आप में से ही हूँ, आप मेरे में से हैं, हम सारे जो है एक तकरीबन एक किस्म से सोशल फैब्रिक से बाहर निकले हैं। तो अक्सर सुनता था यार जेह्ड़े गोरे जेह्ड़े ने गोरे इस मुल्क च हुकूमत करके उन्होंने दे बनाई हुई चीज़ें जेह्ड़ी हैगियां ने हाई भी कैम दैम हैगियां, इस तरह की बातें आप सुनते होंगे। दूसरी बात मैं अक्सर मैंने बात करने की कोशिश की है इनकलाब के बारे में कि एक दफ़ा इनकलाब आ गया, पाकिस्तान चेंज हो जाएगा, दुनिया चेंज हो जाएगी। और तीसरी बात शरीयत की होती है। शरीयत के बारे में अलग वीडियो मौजूद है, इसलिए मैं इसको आज मैं शामिल नहीं करूँगा, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गौरों की हुकूमत के बारे में एक हमारी एक मिथ मशहूर है, जिसमें अक्सर हमारे आजकल के हजरात जो देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, हमारे एंकर हजरात भी अक्सर डेमोक्रेसी के बारे में, जमहूरियत के बारे में बात कर रहे होते हैं। जमहूरियत के बारे में बड़ी बड़ी मिसालें इंग्लैंड की दे रहे होते हैं, स्वीडन की, नॉर्वे के दे रहे होते हैं, यानी क्योंकि उनके जो जो प्रोग्राम पेश कर रहे थे उस वक्त के सिनारियों के अंदर उनको अपनी बात को बैकअप करने के लिए वो जमहूरियत की बातें अच्छी लगती हैं। इसी करके वो उन मुल्कों के एग्जाम्पल दे रहे होते हैं उड़ा के। ओवरऑल आप इमरान खान की तकरीर में सुन सकते हैं, जाके बड़े बड़े इमरान खान से बातें कर रहे होते थे कि सोशल सोशल जो है सर्विसेज जो होती हैं, सोशल जो लोगों का ख्याल करने वाली बात होती है। नॉर्वे की मिसाल दे रहे होते थे कि वो नॉर्वे का सिस्टम जो है बिल्कुल इस्लामी टाइप सिस्टम है, यानी एक बंदा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हुआ है, बड़ी ये बातें कर रहा है, मदीने की रियासत की बात भी साथ कर जा रहा है। ये वीडियो इमरान खान के बारे में नहीं, मैं थोड़ी रेफरेंस दे रहा हूँ, बाकी भी आप बाकी भी चीज़ें आप देख सकते हैं। अक्सर ना जमहूरियत के बारे में मिसालें हमारे जो इस वक्त के जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने कहा रियासत तैयबा है, तो इस तरह की बातें बड़ी कन्फ्यूजन किस्म की बातें हो रही होती हैं। लेकिन होता क्या है कि जब भी आप देखते हैं कि यही लोग जो होते हैं जब इक़्तिदार में आते हैं, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर ना तो वो जमहूरियत होती है, ना वो इनकलाबी इक़दामात होते हैं जिनकी वो अक्सर आपको मिसालें दे रहे होते हैं। तो वीडियो का मकसद मेरा आपका सवाल ये है कि थोड़ा बता सकूँ क्या गोरे इतने ही ज़बरदस्त हैं कि अगर आज के फ़र्ज़ कर लें गोरे जो हैं आज सारे जो किसी मुल्क के, अभी आप लीडर का नाम ले लें, आप डोनाल्ड ट्रंप ले लें, आप इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर जो सर केयर स्टारमर जो हैं, और फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन है, उसकी एग्जांपल ले लें, किसी भी और कंट्री के आप लीडर की अपनी मर्जी की एग्जांपल ले लें जो आप समझते हैं कि ज़बरदस्त है, और या ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त अल्बनीज़ जो है, अगर जो एंथनी अल्बनीज़ जो है, उसकी एग्जांपल ले सकते हैं आप आके। इन सब किसी भी मैं वैसे एग्जांपल के नाम पेश कर रहा हूँ, किसी भी अपनी मर्जी का मुल्क चूज़ कर लें कि उसका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आके फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर आज हुकूमत कर ले आके, तो अगर आप समझते अपने सवाल, मैं सवाल रखता हूँ इन सब एंकर हजरात से, सब न्यूज़ बड़ी जो बातें करने वाले सबसे है कि क्या वो पाकिस्तान का सिस्टम चला लेगा, अपनी मर्जी का सिस्टम में लगा ले, क्या लगा लेगा? तो आज उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, आपके सामने सिंपलीफाइड करने की कोशिश करूँगा ताकि पता चल सके कि हाँ ये इतना ही मुमकिन है। उसके लिए सबसे पहले आपके सामने थोड़े हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ ताकि आपको मेरी बात को समझने में, जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ उसका बैकअप के तौर पे मैं मुख्तसर रखूँगा ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उसका मेरा मकसद किसी के बारे में गलत बात करना नहीं है कि यानी ये गोरे असी बहुत चंगे हैं या असी बड़े भैड़े हैं, ये बात नहीं है। बाद में हमेशा होती है हकीकत को समझ रखने की। जितना फ़र्ज़ कर लें कि जब ये औरतों के हक़ के वोट के बारे में बात करते हैं, ये आप देखें जब ब्रिटिश राज जो था वो हमारे उन्होंने हमें 1947 में आज़ादी दी, तो उनका बारे में अक्सर बात मशहूर है कि उनके जो सल्तनत थी जो गोरों की जो जब हम गोरों की बात करते हैं हम इंग्लैंड की बात करते हैं, उनमें कभी सूरज तलू नहीं हुआ था, सूरज या गरूब नहीं, वहाँ गरूब नहीं कभी नहीं हुआ था। तो उन्होंने अपनी औरतों को जो वोट का हक़ दिया था वो 1928 में दिया था, 1928 में, यानी 1947 में हमें आज़ादी मिली और 1928 में उन्होंने अपने मुल्क में ये हाल था कि जब जिनके बारे में बड़ी बड़ी एग्जांपल देते हैं ना हम आके कि उन्होंने अपनी औरत को मुकम्मल तौर पे वोट का जो हक 1928 में दिया, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि इसके अराउंड 19 साल पहले हमें आज़ादी देने से पहले। उसके बाद कनाडा में 1917 के अंदर, और अमेरिका के अंदर औरतों को जो वोट का हक मिला था वो 1920 से मिला था, और जर्मनी में मिला था 1918 से। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में अब लंबी लिस्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इस तरह आपने जब दुनिया में जो तालीमी इदारे उनका बड़ा नाम सुनते होंगे ऑक्सफोर्ड का, कैम्ब्रिज का, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में ऑक्सफोर्ड के अंदर औरतों को डिग्री लेने का जो हक मिला था कि वो 1920 से मिला था, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काफ़ी देर बाद 1948 से मिला था। लेकिन उसमें साथ मैं ये भी साथ बात कर दूँ कि मैं किसी के बारे में ये नहीं करने की कोशिश गोरे हैं जितने मैं उनका खुद बेनिफिशियरी हूँ भाईजान। अपने लोगों के बारे में अक्सर मेरे सारे आप जाकर यूट्यूब चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम तो वो हैं भाई, हमारी 1000 साल की हिस्ट्री में हम तो एक यूनिवर्सिटी नहीं दे सके। ये बातें मैं वो बातें लेते हैं वो अक्सर मैं कर रहा होता हूँ। हम तो हमारे तो ये हाल उस्मानिया सल्तनत वाले जो थे हमने 200 साल तक अब यहाँ पर प्रिंटर नहीं आने दिया। हमारे तो फतवा लगा हुआ था कि अगर कुरान छपेगा प्रिंटर की स्याही के साथ इनके से वो ब्लास्फेमी हो जाएगी, तो ही मदद हो जाएगा। हमारे हालात हम तो ना 3 महीने तेरे हैं भाई, हम तो किसी भी चक्कर में नहीं हैं। तो ये, लेकिन मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँ ताकि आपको मेरी बात जो आगे जाकर करूँगा उसको अंडरस्टैंड करने के अंदर आसानी हो। उसके बाद ऊपर जो डॉक्टर की डिग्री जो थी उसके अंदर जो अमेरिका के अंदर 1974 के अंदर उनको मिलने की इजाज़त मिली।
और अब अगली बात करते हैं कि इनकलाब के बारे में। हम इनकलाब के बारे में अक्सर अक्सर बातें करें तो इनकलाब आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, बड़े बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा यहाँ के अंदर। आप अक्सर ये बातें आप अक्सर सुन रहे होते हैं, इनकलाब आ गया ना, ये एकदम जैसे ईरान की तरह इनकलाब आ गया। अब आपके सामने रख देता हूँ मैं क्या। फ्रांस का इनकलाब जो आया था 1789 से में आया था और 1799 तक, यानी 1799 तक रहा था। उसके बाद आगे फ्रांस का डेमोक्रेसी का थोड़ा बड़ा मामला शुरू हुए, तो लोगों को थोड़ा सा जो आपके हक राय दही कई चीज़ें उसके बारे में आस्ता आस्ता स्ट्रीम लाइन होना शुरू हुई। तो उसके पहले वहाँ पे मुकम्मल तौर पे फ्रांस का इनकलाब ब्रेड के ऊपर आया था, जहाँ लोगों का बुरा हाल था। और अली अशराफिया जो थी वहाँ पे वो कद मामला उनके डिफरेंट होते थे। आज भी इतनी बात डिफरेंट नहीं है वहाँ पे। रशिया में इनकलाब 1917 में आया था, 1917 में रशिया का इनकलाब आया था। चाइना का जो सो कॉल इनकलाब है, उनको जो यूके वगैरह से जो थोड़ा सा आज़ादी उनको भी मिली सो कॉल जो थी, वो 1949 में। और जो बहुत मशहूर इनकलाब जिसकी अक्सर हमारे लोग बातें करते थकते भी नहीं आजकल के दौर के मुताबिक, वो ईरान का इनकलाब था, जो 1978 में 1978 से 1979 के दरमियान आया था, जब खमीनी साहब आए थे। अब बातें ये कि इन सारे इनकलाब के बाद उन मुल्कों के हालात आप चेक कर सकते हैं। फ्रांस की बात है, फ्रांस को यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम लगा और आज बिल्कुल डिक्लाइन का शिकार है वहाँ पे। आज का जो उनका प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है, वो अदालत में ये केस ले गया हुआ है भाईजान। उसका केस ये है कि मेरी बीवी जो है वो बंदा है कि औरत है, यानी ये उनका ये हाल हो चुका हुआ है। ये बताने के लिए फूजा रशिया के इनकलाब की बात देख सकते हैं वहाँ कम्युनिज्म, और आज भी आप देख सकते हैं वहाँ पे एक ही बंदा बैठा हुआ है। उन इनकलाब के बाद जो हालात आपके सामने देखें, इनकलाब आया उसके बाद रशिया का क्या हाल हुआ, दूसरी जंग अजीम हुई, रशिया जो सोवियत यूनियन था वो टूट गया, जो मामला बाकी हुए वो एक लंबी लिस्ट है, वीडियो उस बारे में नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं चाइना ने भी आके जो इनकलाब वहाँ पे आया, जो मामला वहाँ पे हुए, जो लंबी की लिस्ट है। लेकिन चाइना ने सब कुछ होने के बाद लास्ट 20 ईयर के अंदर जो तरक्की की है ना, सारी चाइना की जो तरक्की जो जितनी भी है वो लास्ट 20 साल के होने में था। उन कौम का म्यार, उनका काम करने का तरीका की सोच बिल्कुल डिफरेंट है। तो उनका इनकलाब का मामला भी थोड़ा डिफरेंट किस्म के है। उसके बाद ईरान का इनकलाब चेक कर सकते हैं 1978 में, जो उनका जो सो कॉल इस्लामी इनकलाब साहब इस्लामी इनकलाब के नाम पे चीज़ जो लेके आए, तो आज ईरान का हाल आप चेक कर सकते हैं। यानी उनका पानी के मामला था, मैं उसके मिला था, वीडियो मौजूद है। तो ये मामला इनकलाब के भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अगर आपको थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में पता, अरब स्प्रिंग ये 2010 के इर्द गिर्द आया, जब वो अरब ममालिक के अंदर ये बहुत बड़े तरीके चलना शुरू हो गई सोशल मीडिया के ऊपर। क्योंकि मेरे एक जानने वाले नहीं कह सकते, वो मेरे अक्सर वीडियोस को कमेंट करते होते हैं कि पाकिस्तान में भी ना सोशल मीडिया पर बड़ा इनकलाब, लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। भाई सोशल मीडिया से कभी इनकलाब नहीं आता होता। अगर क्योंकि जो मैंने पहले कहा है, ताकत का और कारोबारी का कोई मज़हब नहीं होता। ताकत का मज़हब जो होता है वो ताकत होती है, और कारोबारी का मतलब जो होता है वो सिर्फ मुनाफा होता है। जब क्योंकि ये पाकिस्तान का ये मामला है, इन इलाकों के मामला हैं, उनको ये चीज़ें सूट करती है, वो थोड़ा कभी डील देते हैं जितनी चाहें। तो अगर सोशल मीडिया से इनकलाब आना हो 2 मिनट के अंदर सोशल मीडिया बंद हो जाता है, वो इनकलाब क्या आना होता है, उसी को सामने रखते हैं। मैं थोड़ी बंदी है कि अरब स्प्रिंग जो आया था 2010 में, जो इजिप्ट यानी मिस्र से शुरू हुआ था, वो ट्विटर के ऊपर, उस वक्त का ट्विटर था जो इसे अब एक्स कहते हैं, वहाँ पे अगर चेक करें जाके, हुस्नी मुबारक काफ़ी देर से 30-40 साल से हुकूमत कर रहे थे, उनको हटा दिया गया। वहाँ पे लोगों ने एक दफ़ा बड़ी उम्मीद जो जागी कि पूरे अरब के अंदर जमहूरियत आ जाएगी, तरक्की होगी, इन लोगों को बड़ा ज़बरदस्त का सांस मिलेगा, और एक तरफ पूरा का पूरा अरब कंट्री जो है ना, वो एक तरफ एक नई यहाँ पे इनकलाब आ जाएगा, एक नए दौर का आगाज़ होगा। ठीक है जी। उसमें आप उसके बाद के हालात उससे लेके अब तक देख सकते हैं कहाँ गया अरब स्प्रिंग। आज अरब का बुरा हाल है, आज जितना बुरा हाल उससे अरब स्प्रिंग जो आया था, जो शुरू हुआ था 2010 के अंदर सोशल मीडिया के जरिए, वो उससे बुरा है आज। वो उसी का सामने रखते हुए हुस्नी मुबारक साहब के, जो उस वक्त जो फौज का था, बाद में प्रेसिडेंट वहाँ बना हुआ था, उसके बाद जाके उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा उन्होंने। उसके बाद इजिप्ट, जब मिस्र है जहाँ फ़िरौन की सरजमीन है, वहाँ पे जमहूरी तौर पर पहली मरतबा जो पहला प्रेसिडेंट बना था 2012 में, वो बना था मोहम्मद मुर्सी। वो जरा इस्लामी टाइप का था, लेकिन पहला डायरेक्टेड इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना था वो। ठीक है जी। जब वोट लेकर बना था, वो कुछ दिन ही रहा वहाँ पे। उसी ने अपनी कैबिनेट के अंदर वो सीसी जो है, जो इस वक्त जहाँ उनका डिक्टेटर वहाँ पे है, जो फौज का सरबराह था, बाद में आज वहाँ पे इस वक्त सदर बना हुआ है, उसको अपना डिफेंस मिनिस्टर लगा दिया था। उसी ने बाद में जाके इसको गिरफ्तार भी कर लिया, बाद में ये अपनी जेल में ही जाके गल सड़ के बेचारा मर गया। अफसोस हुआ, मुझे अफसोस है इस चीज़ का। तो ये सारे मामला तो है। अब उसके साथ आगे थोड़ी सी आते, ये मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि किस तरह की यूरोप का पहले कैसे हाल था, इस वक्त इनकलाब के मामला थे, ताकि आपको साथ साथ थोड़ी सी यकीन याद दहानी रहे। उसके बाद आबादी की बात करते हैं। अमेरिका की आबादी जो है वो 350 मिलियन है, यानी 35 करोड़ है। और रशिया की आबादी जो है तकरीबन 14.5 करोड़ है, 14 से 15 करोड़ के दरमियान है। और जर्मनी की आबादी जो है, जर्मनी जो यूरोप का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। अगर हम रशिया शामिल करें, रशिया सबसे बड़ा, लेकिन ओवरऑल जो सेंट्रल यूरोप सारा आ जाता है ना, उसके अंदर जर्मनी जो है इसकी आबादी 9 करोड़ है। उसके बाद फ्रांस की आबादी 6.5 करोड़ है। इंग्लैंड की आबादी भी 6 से 7 करोड़ के दरमियान है। और आगे इटली की आबादी भी तकरीबन 5.5-6 करोड़ के इर्द गिर्द है। ये वाली आबादी के मुल्क हैं।
उसके बाद अगर आप देख सकते हैं, मैं क्लोजिंग आगे बात करने से पहले कि अब आज आ जाते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के मामला। जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर जो हुकूमत रही, जब जब ब्रिटिश ने पहले यहाँ पे अरबों की हुकूमत रही, फिर मुगल हुकूमत करते रहे बादशाह के ज़रिए, यहाँ पे आकर उन्होंने जो यहाँ पे इनको गुलाम बना के रखा, डायरेक्ट कंट्रोल करके, कोई जमहूरियत नहीं यहाँ पर रही। जब ब्रिटिश ने भी यहाँ हुकूमत की, यहाँ पे उन्होंने कोई जमहूरियत कैसे हुकूमत नहीं की, उन्होंने भी यहाँ अपने अपने डंडे के जोर पर तरीके से वहाँ लेकिन का तरीके से हुकूमत की। वो बताऊंगा वो क्या तरीका क्या है, उसे बता दूंगा। पहले इन्होंने यहाँ एक बिजनेस कंपनी, एक कंपनी के जरिए हुकूमत की, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। वो उनकी हुकूमत का कायम रही 1858 तक, 1858 तक। उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट हुकूमत की अपनी ब्रिटिश राज के जरिए, डायरेक्टली वहाँ से इंग्लैंड से, लंदन से यहाँ पे मामला होते रहे। ठीक है जी, ये ऐसे मामला रहे। उसके साथ एक और चीज़ भी ऐड कर दूँ थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा और इंटरेस्ट करने के लिए, कि इंडिया जो इस वक्त जो है, जहाँ पे जिसे कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, इस वक्त जो वहाँ पे 121 ज़बानें बोली जाती हैं, रिकगनाइज ज़बानें, जिनको जाना चाहता है बड़े 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 लेवल के ऊपर। उसके अलावा 100 तकरीबन 1000 के इर्द गिर्द उनकी वैसे छोटी छोटी वैसे ज़बानें हैं। इतनी ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। वो कहते हैं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त, मोदी साहब जो हैं, जब वो बात करते हैं, तकरीर करता है, तो उनके अक्सर इंडिया के लोगों को समझ भी नहीं आती कि ये कौन सी ज़बान बोल रहे हैं, क्योंकि ज़बानें कितनी डिफरेंट है। अब ये सारे आपने कहा यार तू इन्नी खिचड़ी बनाती है, कभी कोई गल कभी कितने कोई सुनाती है, कि कह रहे हैं। ये मैं सारी बातें बता दी थोड़ा सा आपको ना, थोड़ा सा मैंने हल्की ना, होता नहीं आपके सामने, कहते हैं वो डिफरेंट डिशें पड़ी हो तो आप हल्का हल्का टेस्ट करेंगे कि टेस्ट किएगा, ये आपको हल्का हल्का मैंने टेस्ट कराया। अब मैं बात करूंगा कि ये मेरा कहने का मकसद क्या है, कि मैंने पहले कहा गोरों की हुकूमत आ जाए, मैंने आपको कहा कि आप अपनी मर्जी का कोई भी गोरे का लीडर चूज कर लें, वो पाकिस्तान में भी आ जाए, इंडिया में दोबारा फिर आ जाए, और अपने सिस्टम को यहाँ पे लेके आए। पहले 10 दिन नहीं निकालेंगे। अफगानिस्तान में चेक कर सकते हैं, पाकिस्तान में चेक कर सकते हैं, इंडिया में चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सिस्टम चल सकता है। उसमें कई वजूहत हैं। उसमें मैं वजूहत का थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह हर बंदे का अपना मिजाज होता है, हर कौम का अपना मिजाज होता है, इलाके के मौसम के मुताबिक, उसके हालात के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक, मज़हब के मुताबिक, कई चीज़ें, रंग नस्ल होती है, कई मामला होते हैं। यूरोप के जो लोग हैं, उनका रहन सहन, उनका रंग नस्ल, उनके मजहबी मामला, तो पहले उनका मज़हब होता नहीं था बिल्कुल, और बाद में उनके बादशाह ने ऐलान कर दिया जैसे क्रिश्चियन हो गए हैं, वो ऐसे मज़हब चेंज हुआ था, वो एक अलग मैटर है। वहाँ पे फिर उनका रंग नस्ल जो है, फिर उनकी जो कपड़े पहनने का शुरू से जो अंदाज रहा है, जो मामला सारे रहे हैं, वो बिल्कुल कल्चरल तौर पे बिल्कुल डिफरेंट लोग रहे हैं, इसलिए उनके मामला डिफरेंट रहे हैं। इस तरह आप अफ्रीका चेक कर सकते हैं। अफ्रीका के मामला जो हैं वो बिल्कुल हो तरह की वहाँ की इन्वायरमेंट रही है, वहाँ के जहाँ जो कबायली सिस्टम हो तरह का रहा है, वहाँ के जो मामला रहे हैं। आज जो चले जाएँ अफ्रीका के अंदर, जो सेंट्रल अफ्रीका है और कई अफ्रीका के ममालिक हैं, वहाँ पे कई ऐसी अभी जगह मौजूद है जहाँ पे उन्होंने आज तक अपनी जगह उनको पता भी नहीं कि लाइट क्या चीज़ होती है, कभी इस चीज़ को इस्तेमाल ही नहीं किया। इस चीज़ को आप कई चीज़ें मौजूद हैं। इस तरह अगर आप मिडिल ईस्ट में आ जाए, अरब ममालिक में आ जाए, तो यहाँ का अपना एक अलग मिजाज है यहाँ के लोगों का। यहाँ भी आप देख लेंगे कि जहाँ से हमारी तरफ इस्लाम आया था सऊदी अरब से, उसका पहले सऊदी अरब चेक कर लें, आज सऊदी अरब चेक कर लें, क्या मामला वहाँ चल रहे हैं। वो तो हम इस्लामी भाईचारे के नाम पे बात करते हैं, हमें तो वहाँ जाने की इजाज़त भी नहीं भाई है ना, जाके उनको वो आपको पता ही वहाँ पर जो कुछ हो रहा है मामला है। मैं खिलाफ नहीं, बल्कि उसके हक में जो MBS आप कर रहे हैं। अब पाकिस्तान इंडिया का मजाज चेक कर ले, इस कौम का कल्चर डिफरेंट है, इन कौम के मजाज डिफरेंट है। यहाँ पे ज़ात पात का चक्कर, रंग नस्ल का चक्कर जो है, औरतों के साथ जो मामला आता है, हमारे वो नेक्स्ट लेवल के ही हैं। हमारा एक इसी वजह से आप देखें कि हमारे ऊपर आके, हम इस खित्ते के ऊपर आके, कभी अरबों ने हुकूमत की, फिर मुगलों ने हुकूमत की, सिकंदर आज़म यहाँ पे आया, फिर एंड पे आके गोरों ने यहाँ हुकूमत की, और वहाँ गोरे ने हुकूमत करके उन्होंने कहा साड़ी बस हो गई अब दूसरी जंग अज़ीम के बाद, तो यहाँ से चले गए। तो ये कल्चर डिफरेंट। अगर आप चाइना चले जाए, उनका कल्चर डिफरेंट है, उनका मामला डिफरेंट। इसलिए मेरे कहने का मकसद ये है कि सारा आपके सामने ये एक एलिमेंट होता है कि इसलिए यहाँ पे जो कहते हैं क्यों यहाँ पे गोरे दोबारा कामयाब नहीं हो सकते। दोबारा के मतलब है इस सेम फ्रेमवर्क को लेकर जो उन्होंने अपने मुल्क में, जैसे UK में, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में जो चीज़ें उनकी चल रही है ना, उसको लेके, सिस्टम को लेकर पाकिस्तान इंडिया में नहीं चल सकेगा, बिल्कुल नहीं चल सकता। वो चीज़ मैंने वो इसलिए मैं आपको थोड़ी बताने की कोशिश की है। दूसरा उसकी बात यह है कि जमहूरियत को चक्कर के अंदर जो है, मैं आपको पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मज़हब के नाम के ऊपर दुनिया की तारीख़ में किसी कौम ने, किसी सल्तनत ने आज तक तरक्की नहीं की। अगर तरक्की करनी होती तो जाके आप देख सकते हैं, जो अरब जो सोकर हमने अरब सल्तनत बनाई हुई थी, जाके चंगेज़ खान जो था, उसका किसी मज़हब ताल्लुक नहीं था, एक खेमे से थे, वो ताकत के मामला थे, उन्होंने आके ईंट बजा दी थी आके। उस पर कौन सी ऐसी इस्लामी रियासत बनी हुई थी जिस इस्लामी रियासत के ऊपर यहाँ पे उन्होंने बहुत कमाल के यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बनाई जो आज तक बनी, मतलब है कायम है, इस तरह की, या उन्होंने बहुत यहाँ इनकलाब बर्पा कर दिया हो, इंसाफ का ऐसा निज़ाम बना दिया हो, जाके वो अपने मामला पर लगे हुए थे भाई, जाके हमें झूठी किस्से कहानी सुनाई जाती हैं आज भी वो मामला थे, अगर आपके सामने रखे जाए तो ये यहाँ पे मेरे कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें यहाँ पे कि गोरों के यहाँ पे आ भी जाएँ तो उस सिस्टम को यहाँ पे नहीं चला सकते, क्योंकि यहाँ का मामला इस किस्म के हैं। आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी आम बंदे, बाकी सब छोड़ दें, आप अपने जानने वाले से का दुकान में, जहाँ भी आप काम करते हैं, बिजनेस में काम है,
कहीं जॉब करते हैं, किसी गली में सड़क पर जाते हुए किसी बंदे से पूछ लें, वो सबसे पहले अपना फ़ख्र से ना आप पूछें कि आपने जिस तरह पाकिस्तान में सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, जिस जर्नलिस्ट ने मैं कहता हूँ अपने नाम के साथ सैयद सोयद लगाया, जिस तरह कहीं कोई चीमा लगाया, किसी ने लगाया, तो आप वो उस कौम की जहनी आप पस्ती का दादा कर सकते हैं। किसी ने आज़ाद सैयद लगाया हुआ है, किसी ने सैयद मुजम्मल हुसैन लगाया हुआ है, किसी ने उमर चीमा लगाया हुआ है, इस तरह का आप नाम देख लें, अंसार बासी, वो अपने साथ ना हर ये जो कौम आज भी इन जैसे नामों के यानी टके टके की वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू इनकी नहीं है, कोई अचीवमेंट्स नहीं है, लेकिन नामों के जो कौम आज भी ज़ात पात में नामों के साथ ला के फंसी हुई है आज तक। अगर आम, जैसे मैंने पहले कहा, आम बंदे पूछ लें, वो बेशक उसकी हालत तक जेब में रुपया भी नहीं होगा, हालत बुरी होगी, बुरे हालत बोंगे तैयारी जिसे कहते हैं हो गए, बातें सुनेंगे उस्माने पहुंची होगी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਰਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਂ। ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿਹੜੇ ਬੜੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜੱਟ से पूछ लें, ये पूछते जाए, मैं अगर गलत कर रहा हूँ ये बताएं आके। जिस कौम के ज़हन में ये है, फिर उसके बाद ये है कि आप पेशावर में चले जाएं, हान वो अपने को समझते हैं हान ऐसे है, तो हान बड़े ज़बरदस्त हमारे से बहादुर कौम है नहीं। एक तो हमने उनको ये कह के चढ़ा दिया हुआ है, बहादुर कौम इस तरह की जो आज तक साफ पानी नहीं पैदा कर सके, कोई अपनी चीज़ें पैदा कर सके, औरतों को चेक कर लें। दूसरी हान का मत, हान जो है ये यहाँ पे सेंट्रल एशिया से चीज़ चली हुई है, आज भी कई वहाँ पे लोग जो अपने जो हान, जिस तरह चंगेज़ खान जहाँ से आया था, ये वहाँ से मामला था। ये हान का इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं है। वहाँ से हागान कहते हुए जो सबसे बड़ा सरदार होता था, खान वहाँ से निकला हुआ लफ्ज़ जो है, कोई बंदा अपने साथ खान लगा सकता है। पंजाबी से पूछ ले, वो अपने तरह वहाँ भी ज़ात पात का चक्कर है। वो सिंधों से पूछ ले, वो कहते हैं हमने सिंध से हमने लड़ा नहीं होना, हमारी भी अपनी बहुत बड़ी तारीख है जी। आप बलोची में चले जाएं, बलोचिस्तान की अलग स्टोरी है, आप कहते हैं लोग बलोचिस्तान जा सकते हैं। यानी कौमियत के जो कौम कौमियत के अंदर है, इन मामलों के अंदर है, फिर कहते हैं मज़हब के नाम पर इस कौम को इकट्ठा किया हुआ है। अगर मज़हब के नाम पर इकट्ठा किया था, बांग्लादेश हम आज हमारे से लड़ा ना होता भाई। बांग्लादेश हमारे एक ही मज़हब था ना हम को, लेकिन क्या था, हमने उनको नीचा समझा। जो मामला तो वो अलग हिस्ट्री है। 1971 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे बाकी सो कॉल मुस्लिम मामले कहीं भी चले जाएं, आज हमारी कितनी की इज्जत है, हम वीज़े के बगैर जा सकते हैं अगर मुसलमान सारा मामला होते हैं। तो ये मज़हब के मामला भी आप इकट्ठे नहीं रह सकते। तो स्ट्रक्चर वो सिंप्लीफाई करने का मकसद ये है, गोरे भी यहाँ पर आके इसलिए कामयाब नहीं हो सकते। गोरों ने अपने कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें मैंने पहले कहा कल्चरल एलिमेंट उन्हें कई डिफरेंट है, उन्होंने अपने कई अदारों को बहुत हद तक मजबूत कर दिया हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने उसके अंदर काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर दिया हुआ उस चीज़ को। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कभी आप देखें यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर कभी इनकलाब नहीं आया, इन्हें पूरी दुनिया में हुकूमत करते रहे हैं। फ्रांस में आया, बाकी मुल्क, इंग्लैंड के अंदर आज तक कभी इनकलाब नहीं आया, अमेरिका में कभी इनकलाब वगैरह नहीं आया, सिविल वॉर वगैरह चलती रही है, लेकिन इनकलाब वाली सिचुएशन यहाँ कभी पैदा नहीं हुई होने दी उन्होंने आके यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह, एक और वजह बताता हूँ टेक्निकल तरीके से, कि इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठते हैं उनकी सीटें 600 से ज़्यादा हैं, और इंग्लैंड की पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ तकरीबन 6 से 7 करोड़ के दरमियान है। और इंडिया की पार्लियामेंट में 530 के इर्द गिर्द MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और इंडिया की आबादी कितनी है, 1 अरब 45 करोड़। दादा कर सकते हैं 1 अरब 45 करोड़ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो हैं वो नेशनल असम्बली के अंदर, वो 530 है, इंग्लैंड के 6-7 करोड़ के अंदर 600 से ज़्यादा है। क्या वजह कि इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि आज तक आप देख सकते हैं इंग्लैंड की हिस्ट्री के अंदर कोई तीसरी पार्टी ने आकर पेनिट्रेट कर सकी है, कोई वज़ीर आज़म बन सका आके। ये सिर्फ हम यही लोग हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ का ये नहीं कर रहा कि सिस्टम ख़राब है, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सिस्टम जिसको हम आइडियलाइज करके अपने लोगों को अपने पागल बनाया जाए। इमरान में कहते थे देखो जी उनका प्राइम मिनिस्टर साइकिल में जाता है, नॉर्वे में ये है वो भाई, नॉर्वे की पॉपुलेशन जो 5 मिलियन पॉपुलेशन है सारी, उनकी 50 लाख उनकी सारी आबादी है, तो आप लोगों को पागल बना रहे हैं जाके। कहाँ 50 लाख आबादी, कहाँ पाकिस्तान में 25 करोड़ आबादी, जहाँ नॉर्वे में सारे अपने को नॉर्वेजियन कहते हैं, यहाँ हम चेक कर लें जाके, वहाँ पे लोगों को उन्होंने तरीके से स्ट्रीमलाइन गिना हुआ अपनी उंगलियों पे, भाई कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और सबसे इन सब के ऊपर सबसे बड़ी वजह जो है, जिसके ऊपर अभी तक यूरोप का जो निज़ाम थोड़ा बहुत चल रहा है वो अभी खड़ा है एक अपने लिहाज से, वो यहाँ मज़हब। वहाँ पे मज़हब का आपकी रोज़ामर्रा ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, आपके फैसला करने का कोई ताल्लुक नहीं, पार्लियामेंट में कानून बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कोई भी बात करते हैं मज़हब पे खुल के तनकीद करते हैं, तो किसी की जिसका कोई ताल्लुक नहीं, उसका बिल्कुल उन्होंने मज़हब के दांत खट्टे कर दिए हुए हैं। आप लेकिन कोई मज़हब के बंदा भी आके वहाँ उन्होंने डेमोक्रेसी में अंदर आके कोई बंदा भी आकर अपने मज़हब की जो है तबलीग वगैरह कर सकता है, आप उसको अमल कर सकते हो, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मसला चेक कर सकते हैं, इंडिया के अंदर चेक कर लें, पाकिस्तान में चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान में देख लें, मज़हब के नाम के हमने मज़हब को एक किस्म का हमने इतना ज़्यादा मजबूत किया हुआ है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया, क्योंकि ये ईजीएस्ट वे ना हो रहा, क्योंकि लोगों को मज़हब के अलावा देने के अलावा हमारे पास है कुछ नहीं है। यहाँ पे लोगों को देने के लिए बहुत कुछ है। जब पाकिस्तान में करता हूँ, पाकिस्तान में ना आम लोगों का मसला कि उनके पास हीरो कोई नहीं है, इसलिए हमें मजहबी लोगों को अपना हीरो बनाया हुआ है हर बात के अंदर ही। यहाँ पे इनको हर फील्ड में इनके अपने हीरोज़ मौजूद हैं। इसलिए कैसे हो सकता है कि मैं जब बात अब इसको सम अप करते हैं
कि यहाँ पे गोरे आके कामयाब क्यों नहीं हो सकते आके। सबसे पहले तो हमें बता दिया कि आज आप बंदे पूछ लो, ये कमर आवाज होती है साजिश है की, अमेरिका की साजिश है की, वो साजिशों में लगे रहेंगे, कभी इतना कुछ होने के बावजूद भी सीखेंगे नहीं। ये कहेंगे सबसे दूसरी बात हमने कहा था काफर ने उन्हीं काफर में जा रहे होते, काफर मुल्कों में जा रहे होते हैं जाके देखा जाए तो। ये यहाँ पे आके अपना सेम डेमोक्रेटिक सिस्टम लाए कामयाब नहीं हो सकते जितनी मर्जी जमहूरियत की बात कर सकें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ सवाल यूरोपियन यूनियन के जहाँ पे जब जमहूरियत जो है ये फ्रेजाइल हो चुकी हुई है, पूरे अफ्रीका के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं आप, पाकिस्तान फार ईस्ट के अंदर चेक कर लें जाके, आप साउथ अमेरिका में चेक कर लें, कहाँ जमहूरियत जो है बड़े ज़बरदस्त फिक्र चल रही है जहाँ मसले मसाइल कोई नहीं। यानी बहुत ज़्यादा कहीं भी जमहूरियत उस तरह अपने आप को मजबूत नहीं कर सकी या जिस हालत में इस वक्त यूरोप के अंदर मौजूद है। ये इनकी दी हुई प्रोडक्ट है जो बिल्कुल एक्सपायर हो चुकी है, एक्सपायर डेट पहुँच गई हुई है। उसमें यह कि चाइना ने आप जैसे इंडिया बता दूं, इंडिया के अंदर जितनी ज़बानें बोली जाती हैं जमहूरियत के नाम के ऊपर, जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है, वो लोग कहते हैं तीसरी चौथी इकॉनमी बनने वाले हैं हम। आज देख लें ट्रंप के सामने बिल्कुल लम्हे, क्या कहूँ मैं, अब बिल्कुल फारग है। इनके अमेरिका में जो एंटर होते हैं जो गैर कानूनी तौर पर लोग जो हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिकन के बाद इंडियन है। पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया से लेकर हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन इतनी आबादी के लोग हैं, गुर्बत इतनी ज़्यादा, 2-4 शहरों के बनने से कोई मामला ठीक नहीं होते। आज आप वहाँ पे माहौलियाती आलूदगी के अंदर इंडिया नंबर 1 के ऊपर, औरतों के साथ जो मामला, तो उसमें काफ़ी आता है इंडिया ऊपर है। फिर उनके मीडिया चेक कर सकते हैं वहाँ पे क्या मामला हैं, फिर सड़कों का हाल चेक कर सकते हैं। गुर्बत की इतनी ज़्यादा है वहाँ पे, खुदकशियाँ जो होती हैं गरीब किसान जो करते हैं, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम जो है सड़कों का, वो नो वे नियर टू चाइना। उसकी वजह क्या है कि ये डेमोक्रेसी जो फेल हो चुकी है। इसी डेमोक्रेसी के अंदर ये सिस्टम, मैं दाद दूंगा मोदी वाली गवर्नमेंट को, दाद दूंगा पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान आते रहे हैं, बेशक अब इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, हमारे फील्ड मार्शल साहब जिसमें कंट्रोल करे, ये नहीं कि बस की बात है, क्योंकि यही अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऐसी कौम को अगर यहाँ पे आकर जिस तरह गोरे यहाँ हुकूमत करते हैं, अब आ गया मैं अपनी बात के ऊपर, उसी चक्कर में यहाँ लेके आएंगे, 2 दिन निजाम नहीं चल सकता, ये तो वैसे ही कहानी खत्म हो जाएगी। थोड़ा बहुत चक्कर जो होगा ये तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से, जिस तरह थोड़ा बहुत पाकिस्तान 1971 में 2 में तकसीम हुआ ना, पाकिस्तान 1947 में बना था, 1948 में 2 में तकसीम हो जाना था अगर यहाँ पे ये सिस्टम लगा होता। वो 1971 तक निकाल गया, उसके बाद फिर जो मामला होते रहे हैं। अब मैं यकीन, मेरी ये बात गलत ना ले, मैं सिस्टम की हमायत नहीं कर रहा, मैं आपको सामने तस्वीर कशी करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि क्यों ये सिस्टम जो है कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए कि चाइना ने इस चीज़ को आप कह सकते हैं एक्नॉलेज कर लिया, उन्हें पता चल गया भाई ये जमहूरियत का चक्कर से तो कभी ऐसे फंसे रहेंगे, ये तो इनडायरेक्ट किस्म की गुलामी है। जमहूरियत के मैं खिलाफ नहीं हूँ, सिस्टम कोई भी हो, इसका मेरी लहदा वीडियो मौजूद, आप चेक कर सकते हैं, जो डिलीवर कर सके। आपने अपने पूछना क्या पाकिस्तान सिस्टम डिलीवर कर रहा है? एक मदरसों के बच्चों से लेके आम औरतों तक, आम लोगों को, गरीब गुरबा तक कोई सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। चाइना ने डिलीवर करके दिखा दिया, लोगों की ज़िंदगी को अपलिफ्ट कर दिया। आप 80 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की लाइन से ऊपर आ गए। कोई ऐसी चीज़ है टेक्नोलॉजी की जो चाइना ने यूरोप के मुकाबले बनाए खड़ी नहीं कर दी आके। इसलिए मैं फिर बातें आपको रेफरेंसली बतानी पड़ती हैं, फिर आपके इंसान तो कन्फ्यूज़ ही करता है। क्या मैं कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा, बताने की कोशिश ये बता आपको, आपके लिए एक चीज़ एक दरवाजे खोल रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। आज देखना यूरोप की कौन सी चीज़ है, किस चीज़ का नाम बताएं उनको आज़ाद की हो, बस लोग वहाँ जाकर रहना चाहते हैं, जी मोल अच्छा है जी, सब आज़ादी, वो यही आज़ादी आज उनके गले के अंदर फंदा बन चुकी है पूरी यूरोप वेस्ट के अंदर आके, क्योंकि वहाँ पे सारे जाहल लोगों को उन्होंने आने दिया, सारे कूड़ा क्रिकेट ने। और इस वक्त उनके वहाँ ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक जो उनके गैर कानूनी तौर पर लोग आए हैं, पता नहीं किस किस कल्चर से अपनी सारी वो आइडियोलॉजी वहाँ पे लेके आए हैं, जाहलाना किस्म की। उनके आम लोगों का, जो आम शहरी हैं, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन, टैक्स पेयर, उनका जीना हराम हो गया। इसलिए रोज़ को यूरोप में वाकई पेश आया होता है, लोग तंग आ गए हैं। जो पार्टीज़ हैं, जो जमहूरियत, जो इमिग्रेशन का खिलाफ है, जिन्हें फार राइट पार्टीज़ कहते हैं, वो भी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। वो सिस्टम दोबारा बैकवर्ड जा रहा है। क्या वजह कि इन्होंने अपना सिस्टम जो था वो अपने लोगों के लिए था, जो मैं पहले बात आपके सामने की थी ना, इनका कल्चर, उनके लोगों का रहन सहन, इनका सिस्टम के अंदर बाकी लोग जो ला के इकट्ठे लेके आए थर्ड वर्ल्ड से, वो मिसफिट है। कुछ लोग मिसफिट हो जाते हैं, आप कहेंगे तू नहीं बिचेगा, मैं भी है भाई गुस्सा ना करो, तो वो मिसफिट है। इसलिए आगे देखना, यहाँ पे आके आप देखना, इंग्लैंड में आके, बाकी यूरोप में आके वो हिचोगे पहने होंगे, वही आके वही कदर मैरिजेज, उसके अंदर जो गंद इन्होंने यहाँ को हुआ आके मिक्सअप बिल्कुल नहीं हुए हुए। यही वजह है, ये 3-3, 4-4 नस्लों का हाल है कि 10 नस्लें भी इनकी ऐसी रहेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सिस्टम वहाँ पे आके नाकाम होगा। इसलिए अब आप लोग कहते हैं ये गोरे का सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, उनके अपने आप कहते हैं पैरामीटर्स के अंदर, उनके अपने माहौल के अंदर, अपने लोगों के अंदर। हमारे लिए सिस्टम ठीक नहीं है।
हमारे लोग तो का ज़हन का मेयार ही वो नहीं है। हम तो आज तक अपने ज़ात के और ये शिया सुन्नी के काफ़िर हैं, तो है काफ़िर हैं, उससे बाहर निकल सके तो हमने वो सिस्टम क्या करना। हमें तो ये एक किस्म की आप एक वो कहते हैं एक फसाद हमारे आगे किया हुआ, एक हमें कहते हैं धोखाधड़ी वाले चक्कर चक्कर के अंदर है हमारे अंदर। वो कहते हैं बंदा हल्का जब ड्रंक को पिला देना उसको चीज़ चूत, तो वो ड्रंक जब नहीं होता। हमें तो उस चक्कर में रखा हुआ है, मज़हब के अंदर ऐसा नशई बना दिया हुआ ना, जो बात सही लफज नशई बना दिया। हमें तो सोचे समझ ना हम इधर के ना उधर के। वो चाइना ने क्लैरिटी दी है। इसलिए अगर सिस्टम अगर चल सकता है, इनकलाब बिल्कुल, इनकलाब की मैंने बता दिया, वो जो आखिरी इनकलाब जो जो अरब स्प्रिंग में आया था, जो 2010 में, वो हाल चेक कर लें आज, जो वहाँ पे उन मुल्कों में चेक कर लें आज आज वो कहते हैं लीबिया का हाल चेक कर लें, ट्यूनीशिया का हाल चेक कर लें, अल्जीरिया का हाल चेक कर लें, मोरक्को का साथ चेक कर लें, सीरिया का चेक कर लें जाके आप, हाल इराक का हाल चेक कर लें जाके। अब मुझे पता सारे इल्ज़ाम ने गया यूदी ने कसूर है, तो भाई वो देते रहे। वो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर, पहले कौन हमारी जमहूरियतें थी वहाँ पर जाके। तो ये मामला था हम सारे इसराइल ने आपके सामने किया। इस आज तक सारे मिलकर इसराइल को नहीं पकड़ सके। फिर कहेंगे उनके पीछे अमेरिका गया, उन्होंने कुछ था आपके पीछे, फिर वो उनके पीछे अमेरिका गया तो हमारे पीछे कौन है? इकट्ठे होकर आ जाए ना भाई, 4 जंगें हार चुके हैं। ये सारी बातें, मेरी वीडियो है बहुत लंबी होती जा रही है, मैं चाहता नहीं थी लंबी हो, लेकिन मैं मेरी ये भी कोशिश है कि आसानी बात करा दूँ। भाई गोरे भी आके, फाइनल बात है, गोरे भी आके निज़ाम नहीं ये चला सकते। कोई इनकलाब जो है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਸੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਟੋਰੀ लगती है, लेकिन कोई कुछ नहीं हो सकता। जब हाँ फिर तुम कहते हो की सकता। इसके बाद ज़्यादा वीडियो मौजूद है मेरी, उसका सिर्फ ये है कि चाइनीज़ मॉडल टाइप हो, कोई भी वो निज़ाम हो जिसके अंदर लोगों को पहले राय रास्त पे लाया जाए, उनको पाबंद किया जाए चीज़ों का। जमहूरियत उस चीज़ का पाबंद नहीं कर सकती जमहूरियत, वो स्लो स्टडी सिस्टम हो, वो उसके लिए डिफरेंट सिस्टम, उनको सख्त तरीके से पाबंद किया जाए कानून के मुताबिक। ये नहीं जुल्म किया जाए, सख्त किस्म का फेयर किस्म कानून के अंदर का मुकम्मल तौर पर पाबंद कीजिए। क्योंकि ये जो जानवर टाइप लोग हैं सारे, इनको किया जाए तब जाके आहिस्ता आहिस्ता जाकर फिर चाइनीज़ सिस्टम के अंदर जो ये बेहतरीन सिनारियो होगा, उसके अंदर इनको कंट्रोल करके इस सारे हिस्से के मामला हो सकते हैं। फिर मज़हब को रियासत के अमूर से अलहदा किया जाए, मज़हब का रियासत से कोई तलक ना हो, कोई भी कानून मज़हब के बुनियाद पर रखा जाए, तब जाके यहाँ पे आप सिस्टम को लेके आ सकते हैं और सिस्टम कामयाब हो सकता है। अदरवाइज ये आज मैं बैठा हूँ, कल भी आगे कोई कहेगा ये इंग्लैंड से बड़ी जमहूरियत प्यारी ज़बरदस्त है, पाकिस्तान से इंग्लैंड की जमहूरियत नहीं है। हम आप मैं कहता हूँ पाकिस्तान का सिस्टम चेक करना है, किसी भी घर का सिस्टम उठाकर देख लो, आप पता चल जाएगा सिस्टम क्या कि पाकिस्तान सिस्टम क्या है। हमारे अपने घरों के अंदर तबीयतों के अंदर जमहूरियत नहीं है। एक अब्बा जी मान नहीं होता, कहता मैं कहता बस मैं कहता, और कोई बात झूठी बोल रहे होंगे, इख्तलाफ करेंगे, तू दो चल जाएंगे ये फिर वही बातें हमें लंबी हो जाएंगी, मैं करना नहीं चाहता। तो ये मेरी बात थी, फिर भी मेरी कोशिश थी आपको जल्दी तरीके से एक्सप्लेन, कहते हैं जल्दी कितने टाइम लाता है, फिर भी मैं कोशिश थी आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो फिर अगर आप मेरे को सवाल है मेरे से कर सकते हैं, मैं आपके सामने कोशिश हमेशा यही होती है कि आपसे एक बेहतरीन किस्म की आसान तरीके तस्वीर कशी कर सकूँ, तो जो आम बने की ज़माने में भी समझ आ जाए। एंड को मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगे समझ चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।